Hello students, how are you all? Welcome in my lecture series. Students, हम जो पढ़ रहे हैं वो है मैथमेटिकल टूल क्लास 11th फिज़िक्स। अभी तक हमने काफ़ी हद तक इस यूनिट को कवर कर लिया है। अब जो इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बिकॉज हमने लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ना है, डिफ्रेंसिएशन पढ़नी है, इंटीग्रेशन पढ़नी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस यूनिट में से पूछा जाता है वो है डिफरेंशिएशन बाय अब इनिशियो मेथड। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने टॉपिक लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लिमिट ऑफ अ फंक्शन, अब उसी फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और लिमिट ऑफ फंक्शन को आज से कोशिश करेंगे कि हम फिनिश कर दें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि अब इनिशियो मेथड डेरिवेटिव्स किस तरीके से निकाले जाते हैं भाई, अब इनिशियो मेथड, डिफरेंशिएशन रूल्स वगैरह वो हम कवर करेंगे। आई होप के जहाँ तक बच्चों को याद होगा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रूल्स ऑफ अ लिमिट्स के कुछ रूल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 5 रूल जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। हम आगे वाले रूल्स कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे लिमिट्स को लेकर चलेंगे और आज इसको टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे। अब स्टूडेंट, हम रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे लिमिट्स के रूल। हमने 5 रूल इसके डिस्कस कर लिए थे। अब नंबर 6 रूल क्या है, अगर स्टूडेंट्स इस तरीके से हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a और यहाँ पर सम कांस्टेंट हो k इनटू फंक्शन हो f ऑफ x हो जाए, उस वक्त हम इसके लिमिट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अपने याद रखना है, कांस्टेंट के साथ जब एक वेरिएबल फंक्शन होगा तो उस वक्त ये जो कांस्टेंट है ये आ जाएगा लिमिट से बाहर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, k इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ओके ना, इसके एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या है इसकी, अगर लिमिट हो दी हुई, मान लो x अप्रोचेस टू है 0 दिया हुआ और यहाँ पर है सिंपल 2 इंटू है 2x प्लस 1 दिया हुआ, इस तरीके से स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपके पास तो 2 मेथड बन जाते हैं, या तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। रूल ये कहता है आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 को बाहर, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 1। लिखने का तो रूल यही है ना हमारे पास। अब यहाँ पर 2 का तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिमिट पुट कर दो। अब आप क्या करोगे, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा सिंपल 1। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सिंपल 2 के बराबर आ रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपने रूल के याद रखना है कि कांस्टेंट लिमिट से बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से जो रूल नंबर 7 है हमारे पास, वो क्या है, रूल नंबर 7 है, अगर कांस्टेंट बाहर हो और आपको लिमिट निकालनी है इस तरीके से, उस वक्त ये रूल कहता है जैसे कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं लिमिट से, ऐसे ही अंदर भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसकी लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a कांस्टेंट इनटू f ऑफ x हो जाएगा। ओके, ये हो गए हमारे पास कितने रूल, 7 रूल हो गए। चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स में लिखूंगा, आपने याद रखनी है। जब भी क्या हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, यहाँ पर साइन x बाई x हो, ये आपने रिमेंबर रखना है। इसकी लिमिट किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। आने वाले क्वेश्चंस में हम इन लिमिट्स का यूज़ करेंगे। आपने याद रखना है, जो फंक्शन यहाँ पर हो अगर वही यहाँ पर हो और उसी की लिमिट 0 के बराबर हो, उस वक्त इसकी लिमिट जो है वो किसके बराबर आ जाती है, 1 के बराबर। ये कुछ रूल थे, देखेंगे बाद में भी कुछ रूल्स हैं इसके। तो फिलहाल हम इतने ही रूल्स, 8 रूल लेकर चलते हैं लिमिट के। आई होप कि आपको रूल अच्छे समझ में आगे होंगे। अब स्टूडेंट्स, हाँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट, फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं लिमिट्स के ऊपर। क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम सॉल्व करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, कब हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है पहले वो भी हम सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो आती हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म,
या हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म्स आ जाती हैं। अब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी हमारे पास होती है, आपने इनकी शेप याद रखनी है। हम तो ज़्यादातर अलजेब्रिक वाले ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये दो केस हम लेकर चलेंगे। जब भी कभी ऐसा हो जाए 0/0 आ जाए या 1/0, यानी 1/0 कहने का मतलब डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा तब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाती है। उस वक्त हम डायरेक्ट मेथड से लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये मैं समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल से, तभी आपको ये राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आएगी। तो हम एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम उठाएंगे, लास्ट टाइम मैंने ये एग्जांपल आपके सामने डिस्कस भी की थी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 4 डिवाइड बाई x - 2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला मेथड तो मैंने जो आपको बताया वो यूज करके देखो लिमिट निकलती है या नहीं निकलती है। तो पहला मेथड क्या कहता है, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला मेथड कहता है लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पर क्या आना चाहिए, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिंपल आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 2 - 2, दिस सिंपल इक्वल टू 4 - 4 डिवाइड बाई 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, दिस 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है हमारे पास, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हम कुछ फार्मूले यूज़ करके लिमिट निकाल लेते हैं, लेकिन हर बार हम फार्मूला तो नहीं लगा सकते। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक है फार्मूले का यूज़ करके और दूसरा है हम राइट एंड लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अपने याद रखें, जब भी ऐसी फॉर्म बनेगी ना तब हमेशा हमने क्या क्या करना है, लेफ्ट एंड राइट लिमिट निकालनी ही निकालनी है। ईजी मेथड आपको बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी आपको। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, फार्मूला यूज करके मेथड जो लगाना, फार्मूला यूज्ड। ओके, तो क्या होगा, क्या थी स्टूडेंट हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 4 डिवाइड बाई x - 2। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, बट किस तरीके से इसको फार्मूला यानी फार्मूले के टर्म में, इसका यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिख नहीं रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, वो फार्मूला लगाऊंगा, इसकी लिमिट आ जाएगी। हमें करना क्या है एक्चुअल में, आंसर किस तरीके से निकालना है, ये जो डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, इसको खत्म करना होता है हमने, और कुछ नहीं। सिंपल आपने याद रखना है कि हम जो डिनोमिनेटर में 0 आता है इसको हमने खत्म करना है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। क्योंकि कारण तो जो डिनोमिनेटर में 0 है यही तो कारण है ना हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। जब यही नहीं रहेगा तो हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं रहने वाली। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखते रहना ध्यान से। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जब तक इस x की वैल्यू x की वैल्यू को पुट नहीं करते तब तक यहां पर लिमिट भी रहेगी और यहां पर x भी रहने वाला है। किसी बच्चे ने मुझे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, मैं पहले उसका आंसर दे देता हूं आपको, यहां पर उसका आंसर दे देता हूं। क्वेश्चन ये था कि उस बच्चे ने पूछा कि सर आपने लिखा है x = 2 x अप्रोचेस टू, यहां पर लिखा है f(x) और यहां पर लिखा होता है इस तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² + 1 लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन ये था कि सर आपने डायरेक्ट 2 को यहां क्यों नहीं पुट किया हुआ। तो बच्चे क्वेश्चन देखो ये है, हम नहीं पुट कर सकते, क्यों? पहला रीजन तो ये है, जब तक यहां पर लिमिट रहेगी तब तक यहां पर x ही रहने वाला है। एक जो भी वेरिएबल होगा वो यहां पर रहेगा। जब यहां से लिमिट चली जाएगी उस वक्त जो भी वैल्यू यहां पर होगी वो आप x की जगह पुट कर सकते हो। अब यहां पर क्या, देखो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर भी अभी तक हमने पुट नहीं किया, क्यों नहीं पुट किया, बिकॉज यहां पर अभी तक लिमिट है। जब तक लिमिट है तब तक हम पुट नहीं कर सकते। अब अगर मैं यहां से लिमिट को रिमूव करूं तो हम डायरेक्टली x की जगह 2 पुट कर सकते हैं, यहां पे 2 आ जाएगा, 2² + 1 तो सिंपल इक्वल टू 5। यानी इसी टाइप की एक एग्जांपल थी जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो ये उसका आंसर है, जब तक लिमिट है तब तक आप x की जगह कुछ पुट नहीं कर सकते। जब लिमिट हटाओगे तब x की वैल्यू आपको पुट करनी है। अगर रिवर्स में कहूँ, जब वैल्यू पुट कर दोगे उस वक्त आपको साथ में लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर वापस आ जाइए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बड़ा ध्यान से देखते रहना। आप यह है x² - 2 का स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मुझे लिखने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा। देखते रहना ध्यान से, इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2। यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, मैंने फार्मूला लिखा तभी क्योंकि यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। और वो फार्मूला कौन सा फार्मूला है, देखो फार्मूला कौन सा है, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 9th के अंदर a² - b² वो बराबर होता है a - b
इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये वैसे ही शेप बन रही है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर स्क्वायर और फिर यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर। तो लगा दो यहाँ पर फार्मूला, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फार्मूला यूज़ करके, देखते रहिए ध्यान से। यहाँ पर फार्मूला बनेगा तो क्या आएगा यहाँ पर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई क्या है x माइनस टू आ गया। बहुत सिंपल हो गया, यहाँ से ये क्या हो गए कैंसिल हो गया। स्टूडेंट देख सकते हो, अब अगर मैं लिमिट की वैल्यू x की वैल्यू 2 डायरेक्ट पुट करूंगा तो ये वाली फॉर्म आने वाली नहीं है। क्यों? डिनोमिनेटर में वो टर्म ही कैंसिल हो चुकी है जो इसको जीरो बना रही थी, यानी डिनोमिनेटर में जीरो ला रही थी। तो ये सिंपल क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आ रहा है सिंपल x प्लस 2 आ रहा है। अब यहाँ पर अब डायरेक्ट पुट करो। अब जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे उस वक्त साथ में लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, और x की वैल्यू को हमने कितना पुट कर दिया 2 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है लिमिट कितनी आ रही है 4 आ रही है स्टूडेंट। एक तो ये वाला रूल है, एक ही जो वाला मेथड है हमने जो भी यूज़ किया लिमिट निकालने का। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ जो यूजुअल मेथड ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। मैं इसको रब करता हूँ। अपने क्वेश्चंस को याद रखना, जो क्वेश्चन था हम इसी को लेकर आगे मूव करेंगे। मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि लिमिट किस तरीके से निकाली जाती है, यानी लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की। कौन सा मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं अब, राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हम पढ़ेंगे अब कि किस तरीके से राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की जाती है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। और स्टूडेंट्स आप इसको सब्सक्राइब भी कर दो, जितने भी लोग देख रहे, जितने भी बच्चे पढ़ रहे मेरे चैनल से, आप सब्सक्राइब भी करो। और जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, अपने जितने भी फ्रेंड्स कोलीग्स वगैरह सबको शेयर करो मेरे लेक्चर्स। बहुत स्ट्रगल हो बच्चे, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। इस कोरोना टाइम के अंदर स्कूल्स ऑफ हैं सारे, तो मैं आपके लिए स्पेशल आता हूँ वीडियो बनाने के लिए, वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो फर्स्ट हम करेंगे राइट लिमिट। आप राइट हैंड लिमिट भी बोल सकते हो और सिंपल राइट लिमिट भी कह सकते हो। अब रूल क्या है, बड़े ध्यान से आपने देखना है स्टूडेंट, मैं आपको समझा रहा हूं, आपने यही काम करना है तभी आपको ये समझ में आएगा। मान लो आपके पास इस तरीके से यहां पर आपके पास वैल्यू है किसकी, x की वैल्यू है। जो भी वैल्यू होगी 2 होगी 3 होगी 0 एंड सो ऑन, जो मर्जी होगी। राइट लिमिट निकालने के लिए देखो, अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपका ये है राइट साइड। ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड। और ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड। एक्चुअल में स्टूडेंट अगर आप देखो, अगर मैं कहता हूं जो x है ये अप्रोच करता है 2 को, मान लो मैं कहता हूं x अप्रोच करता है 2 को, क्या मतलब हुआ कि x 2 के बराबर है? नो, ऐसा नहीं होता। ये हम अज्यूम लेकर चलते हैं कि x बहुत करीब है 2 के, बट 2 नहीं होगा। लिमिट में आपने ये बात याद रखनी है। अब हमें नहीं मालूम है ये x जो है 2 को अप्रोच किस साइड से कर रहा है, राइट साइड से आ रहा है या लेफ्ट साइड से आ रहा है, यहां से मूव करके इधर आ रहा है या यहां से मूव करके इधर जा रहा है, यह हमें पता नहीं है। अब क्या बता ये लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच करता हो, क्या बता ये राइट साइड से इसको अप्रोच करता हो। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से भी चेक करेंगे, इस साइड से भी चेक करते हैं। अगर हमारी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर आ जाती हैं, पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी फंक्शन की लिमिट चेक करनी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसके लिए हम यही रूल लगाते हैं, राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों बार आंसर सही आ जाए तो हम कहते हैं इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो आंसर आया वही इसकी लिमिट हो जाती है। अब आपने ये याद रखना है कि एक्चुअल में ये जो x करता है अप्रोच 2 को, ये 2 नहीं होता। क्या पता ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो या
राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू होती है यानी 2b 3b, हम थोड़ा सा इसके राइट साइड मूव करेंगे, फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव करेंगे, यानी इसके आसपास वैल्यूज चेक करेंगे इसकी लिमिट की क्या आंसर आता है। इसके लिए हम करते क्या हैं स्टूडेंट, हम इस x के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर कितना प्लस करते हैं, प्लस h। प्लस करेंगे तो इसके राइट साइड बढ़ेंगे, 0 में कुछ ऐड होगा तो 1 आएगा, और 0 से कुछ माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइड आएंगे। इट मीन्स राइट साइड जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस h करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। राइट साइड जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस h, लेफ्ट साइड जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस h करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, राइट लिमिट हमने निकालनी है, लेकिन किस फंक्शन की, जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी, क्या एग्जांपल थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² -4 डिवाइड बाई x -2 था। देखिए बड़े ध्यान से, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है इसकी। अब क्या इसका तरीका रहेगा निकालने का, तो आपने वो ध्यान रखना है। हम किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट, आप देखो x अब किसके बराबर हो रहा है, 2 के बराबर अप्रोच कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही लाइन में दोबारा दोहराऊंगा यहाँ पर, ये आप क्या आ गया, 2 आ गया स्टूडेंट, ये वैल्यू हम आपके पास 2। अब देखो ना, ये x 2 के पास जा रहा है, अब पता नहीं इस साइड से आ रहा है ये साइड से, ये तो हमें पता नहीं है। इसके लिए अब हम राइट लिमिट निकालने के लिए इस 2 में कुछ ऐड करेंगे, तो हम राइट साइड पहुंचेंगे, तो कितना ऐड करेंगे हम, प्लस h, यानी h ऐड हो जाएगा। 2 में कितना ऐड करेंगे, प्लस h। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को निकालने, राइट लिमिट निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को जस्ट अ मिनट, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट, रूल लिखते हैं ना, तरीका किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी उसका हम एक पैटर्न बनाते हैं। हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर का मतलब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। ओके, तो क्या रूल है इसका, आप क्या करिए, ऐड करिए प्लस h, क्या ऐड करना है, ऐड में, ये h बच्चे इतना छोटा है, समथिंग अप्रोचेस टू 0, ये बात आप नहीं है, h बहुत स्मॉल नंबर है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तुम क्या लिखेंगे, ऐड h टू द गिवन a, जो भी गिवन a होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जर्नल में हमारे पास a हुआ करता था, जो मैंने जर्नल फॉर्म आपको बताई थी। यहाँ पर देखो जर्नल फॉर्म क्या थी इसकी, मैंने आपको जर्नल फॉर्म लिखाई थी, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। तो याद करो ये a होता है, इट मीन्स यहाँ पर a किसके बराबर है, 2 के बराबर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल 2, बट आपने याद रखना ये आपका क्या है, a है, मैं ब्रैकेट में 2 लिख रहा हूँ गिवन क्वेश्चंस के लिए, कि हमारा a यहाँ पर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो आप क्या करिए, किसी h को ऐड करिए किसमें, a में। स्टूडेंट ये आपने भूलना नहीं, मैं एक काम और करता हूँ, मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू 2 के बराबर है, ये ठीक रहेगा, a इक्वल टू 2 के बराबर है। हमने इसमें क्या ऐड करना है, h। अब ये h कैसा होना चाहिए, कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन आपने याद रखनी है, नंबर सेकंड क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, h किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए, यानी जो आप h ले रहे, h कुछ भी हो सकता है, यानी 0.0001 हो सकता है, यानी इतना छोटा कि समथिंग अप्रोचेस टू 0, हम नेग्लिजिबल मानते हैं इसको, ये बहुत छोटा है। अब आप क्या करिएगे, जब h इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम x को कितना पुट करने जा रहे हैं, यानी x में कितना, जो हमारा गिवन नंबर है, सॉरी जो हमारा गिवन नंबर है उसमें कितना ऐड करते जा रहे हैं हम ऐड करेंगे 2 प्लस h, यानी हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2 प्लस h से। जहां जहां x होगा वहां पर आप क्या करोगे, 2 प्लस h लिखोगे। ये एक बात अपनी याद रखनी है, x को हम कितना लिखेंगे, हम थर्ड नंबर पे क्या लिख रहा हूँ, प्लस किस लिए किया, बिकॉज मैंने बताया राइट साइड जाने के लिए हम प्लस करते हैं और लेफ्ट साइड जाने के लिए माइनस करते हैं। अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन के अंदर जहां जहां x है वहां पर क्या आएगा, 2 प्लस h आने वाला है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो
लिमिट, अब यहाँ पर क्वेश्चन है x की जगह यहाँ पर अब क्या आएगा, h आएगा। ये आपने बात याद रखनी है, x की जगह अब यहाँ पर क्या आने वाला है, h आने वाला है। ये स्टेप आपने याद रखना है। अब h तो आ गया, अब लिमिट क्या होगी, तो बताया ना h किसको अप्रोच करता है, 0 को, तो यहाँ पर क्या आएगा, h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर x है तो x की जगह क्या आएगा, 2 प्लस एच का स्क्वायर -4 डिवाइड बाई क्या है स्टूडेंट, x है, तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, 2 प्लस एच -2 आ जाएगा। जब तक यहां पर अब h का वेरिएबल बदल चुका है, पहले वेरिएबल x था, अब वेरिएबल आपके पास h आया है। जब तक यहां पर आपके पास h है तब तक आप लिमिट नहीं पुट कर सकते। ये बात याद रखनी है आपने स्टूडेंट। जब तक हम लिमिट को पुट नहीं करेंगे, सॉरी, जब तक हम लिमिट को पुट नहीं करते तब तक ये h साथ में चलता रहेगा। देखिए आगे मैं यहां पर सॉल्व करता हूं इसको। क्या है हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पर देख लो +2 -2 कैंसिल हो गया, हमारा मसला हल हो चुका है। क्यों, यहां पर जिस वजह से हमारे पास 0, सॉरी अभी कहाँ मसला हल हुआ, अभी तो h है, यहाँ पर h 0 के बराबर है, अभी तो डिनोमिनेटर में 0 है, अभी सॉल्व करेंगे, अभी मसला नहीं हल हुआ बच्चे। तो ये 2 प्लस एच का स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, सबको फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पर a की जगह 2 है, b की जगह h है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया मैंने, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी आ गया। फिर क्या है, -4 डिवाइड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये h है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइड में क्या बचा हुआ है, सिंपल h बचा हुआ है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या होगा, अभी तक हमने लिमिट पुट नहीं की है इसलिए साथ में ही चलेगी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस h स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4h -4 डिवाइड बाई h हो जाएगा। देखो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल आउट, दिस सिंपल इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या बचा हमारे पास, h स्क्वायर प्लस 4h डिवाइड बाई h आया। आगे देखो आगे क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ऊपर और नीचे दोनों जगह देखो, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, तो कॉमन ले लो। जब h कॉमन आया तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर h का स्क्वायर है, h इंटू h है, एक h आ गया बाहर, एक रह गया, प्लस यहाँ पर एक ही h था वो हमने कॉमन ले लिया, सिंपल क्या बचा 4 डिवाइड पे क्या आया h, यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट h है, ये h और h क्या हो गए, कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में दोनों में से कैंसिल हो गए। यहाँ से देखो 4 कैंसिल हो गए, इन दोनों में से मैंने h कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में h था सिर्फ, यानी यहाँ पर अगर h स्क्वायर होता तो वो भी कॉमन लेता, बट था ही h तो h ही कॉमन लेना है। यहाँ पर सिंपल हमारे पास लेफ्ट क्या बच गया, यहाँ पर देखो लेफ्ट हमारे पास क्या बचा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आया h प्लस 4 बचा, सिंपल h प्लस 4। देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में से वो टर्म कैंसिल हो चुकी है जो डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट करने वाली थी। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, जब लिमिट पुट कर दी तो लिमिट h लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट भी नहीं आएगी, तो सिंपल आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये 4 हमारे पास क्या आया है, ये है राइट हैंड लिमिट, दिस राइट हैंड लिमिट। ओके स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं इसी को ठीक करूँगा, बस आप देखते रहो किस तरीके से मैं इसको ठीक करता हूँ। हम इसी को ठीक करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट लिमिट, इसी फंक्शन की निकालनी है हमें लेफ्ट लिमिट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर ऐड नहीं करना है, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, माइनस करना है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है, मैंने बताया आपको। अब माइनस होगा, लेफ्ट के लिए माइनस और राइट के लिए क्या होता है, प्लस होता है। अब आप क्या करोगे, माइनस h करोगे, किससे, 2 से माइनस करोगे, माइनस h करना है। 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, फ्रॉम लिखेंगे। ये मैं आपको भाषा समझाऊंगा, ये लैंग्वेज क्या है, यानी 2 में से माइनस करना है, h -2 मत लिखना, 2 -h लिखना है। हम यहाँ से इस साइड जा रहे हैं, 2 -h आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 -h,
यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, जहाँ जहाँ प्लस मिलता है वहाँ वहाँ क्या डालो, यहाँ नहीं कर देना, यहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ x था वहाँ 2 माइनस आई, 2 माइनस एच आएगा। फार्मूला आप लगेगा यहाँ पर एच, ये ऐसा ही रहेगा कंडीशन। यहाँ पर लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। ओके, यहाँ से सेम कैंसिल हो जाएगा, बस एक चीज़ रहेगी साथ में माइनस रहेगा डिनोमिनेटर में। अब स्टूडेंट 4 और 4 अगेन कैंसिल होंगे, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी क्या आया माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से अब मैंने माइनस एच कॉमन लेना है। क्यों माइनस एच कॉमन ले रहा हूँ? बिकॉज डिनोमिनेटर में माइनस है, उसको मैंने यहाँ से कैंसिल करना। अगर आप ना भी लो सिंपल एच ही ले लो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एच को कॉमन ले लो। हमने सिंपल एच को कॉमन ले लिया तो ऐसा बनेगा एच से एच हुआ कैंसिल। अब नीचे क्या बचा, यहाँ पर है -4 बचा हुआ, -4 डिनोमिनेटर में क्या है -1 बचा हुआ है। अब आप क्या करो, एच अप्रोचेज टू 0 हमने करना, डाल दो वैल्यू तो आ जाएगा 0 - 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सब जानते हैं 0 में से 4 निकलेगा तो 4 ही आएगा और माइनस का आएगा, -4 -1 माइनस माइनस कैंसल, आंसर कितना आया 4 आ गया। स्टूडेंट देख लो आप, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 थी, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई है 4 आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे पहले वाली थी राइट हैंड। अब हम क्या कह सकते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या कहेंगे, लिमिट। स्टूडेंट एक चीज मुझे आपको बताना याद न रही, वो मैं बता देता हूं आपको। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कहीं लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर प्लस डाला हुआ हो, याद रखना जब 2 के ऊपर प्लस होगा इट मीन्स आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो, राइट हैंड लिमिट। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हो। हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दोनों लिमिट बराबर आ रही है 4 के बराबर। इट मीन्स हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है और आई का आंसर 4, हम यहाँ पर क्या कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है और हमारी लिमिट 4 आ गई है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। मैंने आज काफ़ी हद तक आपको समझाया है लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, सॉल्व करने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस भी दूंगा। फिलहाल आज हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।